आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधवन क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि साउथ अफ्रीका और वही ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला गया था। और दूसरा टेस्ट मैच खेला गया था मेलबोर्न में एमसीजी के मैदान में, और बहुत ही रोमांचक मुकाबला हो गया था, क्योंकि पहले टेस्ट अगर रुक करे तो पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीका को एक तरफा मुकाबले से हरा दिया था। एक तरफा ही मुकाबला हो चुका था, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, बहुत ही आसान तरीके से मैच जीता था आसानी से। और वहां पे 1-0 के लीड लेकर इस मुकाबले में पहुंचे। और जिसमें से देखे तो इस मुकाबले में भी टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले आमंत्रित किया है मेहमानों को, जिसमें से देखे तो साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे पहले इनिंग्स में। और वही सिलसिला चलता जा रहा था जो कि पहले टेस्ट मैच में घटा था। हालांकि पहले टेस्ट मैच में दोनों ही टीमों को छटके पे छटके मिले थे, विकेट पे विकेट गिरते चले जा रहे थे। लेकिन इस मुकाबले में अगर देखें तो पहले इनिंग्स में साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढेर होते जा रहे थे। पहले 4-5 विकेट वही सिलसिला चल रहा था, कोई पार्टनरशिप नहीं। थोड़े 10-15 रन के बाद एक एक विकेट गिरते जा रहे थे, और 5 विकेट पहले ही गवा चुके थे बहुत ही जल्दी। उसके बाद एक पार्टनरशिप लगा था, जो कि एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप हुआ था उस बीच। अगर देखें तो काइल वेरेन और वही ऑलराउंडर कहे तो मार्को यानसन के बीच एक शानदार पार्टनरशिप हुई। करीब 110-12 रन का पार्टनरशिप हुआ, और उस पार्टनरशिप ने नींव रखा था दक्षिण अफ्रीकी टीम की वो टारगेट सेट करने के लिए, जो कि एक अच्छी स्कोर की तरफ बढ़ सके। और वही शुरुआत में अगर देखें तो विकेट पहले ही गवा गए थे, और पहले ही दिन जब काइल वेरेन और मार्को यंसन का जो पार्टनरशिप चल रहा था, उसके बाद एक विकेट गिरा, जो कि काइल वेरेन, उसके बाद मार्को यंसन, और उसके बाद फिर से वही सिलसिला विकेट का चलना शुरू हो गया था। और आखिरी के 3-4 विकेट वो भी जल्दी जल्दी गिर गए थे, और इसी के कारण सिर्फ पहले इनिंग्स में 189 ही रन बना पाए 10 विकेट के नुकसान पे। उसमें अगर देखें तो कुल 68.4 ओवर पहले इनिंग्स समाप्त होने में लगे थे, और जिसमें से शानदार गेंदबाजी रही थी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की तरफ से। कैमेरून ग्रीन ने आकर शानदार विकेट चटकाया, और इस शानदार तेज तरार पिच थे बाउंसी पिच में आकर 5 विकेट चटका गए, जहां पे पंजा खोल दिया। और बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा। अगर ऑलराउंड परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो कैमेरून ग्रीन के लिए यह बहुत ही कारगर साबित हुआ टेस्ट मैच में, और ऐसे मुकाबले में जो जहां पे दोनों ही टीम बहुत टक्कर देने वाली टीम है। और उस मैदान में, जो कि एमसीजी के मैदान में ऐसा प्रदर्शन करना, यह भी बहुत दिलचस्प भरी बात है। और वही किया कि कैमेरून ग्रीन ने अपना पंजा खोला, 5 विकेट लिया। और कुल मिलाकर देखे तो वही विकेट का अगर पतन देखे तो वही पार्टनरशिप से लग ही नहीं पाए। सिर्फ एक ही पार्टनरशिप थे जो काइल वेरेन और मार्को यंगसन के बीच हुआ था। और काइल वेरेन के अगर खाते में देखे तो महज 52 रन ही बनाए थे, वही जिसमें 59 रन की पारी खेले थे मार्को यंसन ने। उसके बाद पहले इनिंग्स की समाप्ति हो चुकी थी, जिसमें से अगर देखे तो 2 विकेट मिचेल स्टार्क के खाते में थे, और हालांकि नथन लयन और वही स्कॉट बॉलैंड के खाते में एक एक विकेट थे। वही जो पहला इनिंग्स अगर देखे तो ऑस्ट्रेलिया ने जब बल्लेबाजी करना शुरू किया, जो पहले ही दिन मौका मिल गया था ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने के लिए, और वहीं पे शुरुआत किया था डेविड वार्नर ने अगर देखे तो उस्मान ख्वाजा के साथ, और जिसमें से शानदार प्रदर्शन रहा था। हालांकि ख्वाजा कुछ ज्यादा रन नहीं बना पाए, महज एक ही रन बना पाए थे। और जो शुरुआत की थी डेविड वार्नर, जो कि अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे थे उस मुकाबले में, जो कि दूसरा टेस्ट चल रहा था एमसीजी में। और एमसीजी जैसे मैदान में, ऐसे बड़े माहौल में, और बहुत ही शानदार टेस्ट और अपना 100वां टेस्ट मैच खेलते हुए, और क्या शानदार परफॉर्मेंस रहा डेविड वार्नर, जो कि सलामी बल्लेबाजी करने आए थे। आखिर में अगर देखें तो शानदार दोहरा शतक जड़ दिया। जी हाँ, बहुत बड़ा शतक जड़ा, दोहरा शतक। एक तरफ जहां पे साउथ अफ्रीकी टीम का जब एक के बाद एक विकेट का गिनना
चल रहा था, वही जब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आए थे जब दूसरे दिन, तब ऐसा लग रहा था कि दूसरे दिन का पिच बहुत ही शानदार तरीके से खेल रहा था। हालांकि बल्लेबाजों की तरफ ऐसा लग रहा था कि ये पिच चल रहा है, बहुत बल्लेबाजी करने के लिए बहुत ही आसान है ये पिच, लेकिन बहुत ही शानदार है। ये क्रेडिट देना पड़ेगा बल्लेबाजों को, डेविड वार्नर जैसे बल्लेबाजों को, जहाँ पे दोहरा शतक जरा और उसके बाद रिटायर्ड हार्ट हो गए। उसके बाद जब आए थे तब एक भी रन नहीं बना पाए, उनका भी विकेट गिर गया। 200 रन ये भी बहुत ही बड़ी रन होते हैं। और ऐसे गर्मी के माहौल में जहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया के अब टेम्परेचर के हिसाब से देखें तो ऑस्ट्रेलिया में भी फिलहाल समर चल रहा है और तेज तरार गर्मी हो रही है और एमसीजी में, और उस माहौल में, उस एनवायरनमेंट में खेलना ये भी बहुत ही बड़ी बात है। और 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाना ये भी बहुत ही यादगार पल है डेविड वार्नर के लिए। उसके बाद अगर देखें तो कुछ शानदार प्रदर्शन और भी रहे। स्टीवन स्मिथ द्वारा 85 रन की पारी देखने को मिली, और जहां पे वार्नर और स्मिथ के बीच करीब 240 रन का पार्टनरशिप हुआ था और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप था। इसे लग रहा था विकेट गिनने का नाम ही नहीं ले रहे थे ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज। उसके बाद अगर देखें तो ट्रेविस हेड, कैमेरून ग्रीन ने भी 51 रन की पारी के लिए, दोनों ही बल्लेबाजों ने अर्धशतक किया पारी के लिए। उसके बाद अगर देखें तो एलेक्स कैरी ने भी आकर शानदार प्रदर्शन किए जहां पे शतक जरे, और एलेक्स कैरी के लिए भी बहुत ही शानदार माहौल रहा है। और इस मुकाबले में क्योंकि ये महत्वपूर्ण शतक था, 111 रन का पारी खेलना ये भी बहुत ही बड़ी बात है। आखिर में आकर अगर देखें तो पार्टनरशिप्स लगाए, बहुत अच्छी पार्टनरशिप्स किए। आखिर में क्रिस गेल के साथ अगर देखें तो करीब 117 रन का पार्टनरशिप महज किए थे, और ऐसे बड़े बड़े पार्टनरशिप्स करने के कारण ही आखिर में जाकर अगर देखें तो कुल मिलाकर पहले ही इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 2 शतकीय पारी खेले 2 बल्लेबाजों ने, और जिसमें से 3 अर्धशतकीय पारी खेले, जिसमें से एक दोहरा शतक था डेविड वार्नर के तरफ से। और कुल मिलाकर देखें तो पहले इनिंग्स के अंत तक 145 ओवर में, और वो भी पहले इनिंग्स डिक्लेयर दे दिए थे, अंत में जाकर 575 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान में। जहां पे अगर देखें तो एनरिक नोकिया के खाते में 3 विकेट थे, जबकि कगिसो रबाडा के खाते में 2 विकेट थे, और वही एक विकेट थे मार्को यंसन और वही एंगिडी के खाते में। और कुल मिलाकर देखें तो बहुत ही पकड़ बना चुके थे पहले इनिंग्स के बाद, जबकि 386 रन का लीड, ये बहुत ही बड़ी लीड होती है अगर टेस्ट मैच के हिसाब से देखें तो। और ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के सामने 386 रन का जो लीड ले चुके थे बल्लेबाज, और उनके गेंदबाजों के सामने बहुत ही आसान सा मुकाबला था कि 386 रन के अंदर ही विकेट अगर चटका जाते हैं तो इनिंग्स डिफीट कर सकते थे। और वही शानदार तरीके से गेंदबाजी का मुजाहरा दिखाया ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने, और वही हुआ जो जाने जाते हैं ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज। और आते ही जब शुरू किया शानदार तरीके से, थोड़े बहुत कोशिश की पार्टनरशिप्स करने की साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। सलामी बल्लेबाजों से कुछ ऐसे रन्स नहीं आ रहे थे, जिसमें से कप्तान एल्गर के खाते में भी 0 रन थे, सैरल एरवी और वही ड्यूनिस डी ब्रायन। और कुल मिलाकर देखें तो टेम्बा बोबूमा ने आकर दूसरे इनिंग्स में एक अच्छी पार्टनरशिप्स थोड़े बहुत लगाए थे, लेकिन महज 8 शतक की पारी खेली टेम्बा बोबूमा ने, जहां पे 65 रन की पारी खेले थे। और उनके अलावा ऐसा कोई खास बल्लेबाज ये क्रम में ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं था जो स्कोर कर पाते, थोड़े बहुत कंट्रीब्यूट कर पाते। और बहुत बड़ा लीड था, 386 रन का लीड। उसके बाद लीड लेना, टारगेट सेट करना, ये भी बहुत दिक्कत की बात होती है, और जो बहुत मुश्किलात में फंस गए थे, जबकि विकेट का सिलसिला भी गिरते चले जा रहे थे। और वही होता है जो प्रदर्शन चल रहा था साउथ अफ्रीका के टीम जो पहले टेस्ट से चल रहा था, दूसरे टेस्ट में भी वही रिपीट हुआ साउथ अफ्रीका के टीम के साथ। और इस दूसरे इनिंग्स में सिर्फ टेम्बा बाबूमा के अलावा ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं थे जो उनके साथ कंट्रीब्यूट कर पाते और ऐसा लंबे स्कोर कर पाते, 100-150 रन कर पाते। 1-2 बल्लेबाज ऐसा करने वाले नहीं थे, जिसके कारण जो कि लाजमी है ये मुकाबला हारना एकदम निश्चित था। और वही हुआ जो महज कुल मिलाकर देखे तो एक छोटा सा पार्टनरशिप था 60-65 रन का, उसके बाद ऐसा पार्टनरशिप्स नहीं लग पाए, और जिसके कारण विकेट का सिलसिला चलता जा रहा था। और इस इनिंग्स में देखे तो नाथन लैन ने आकर 3 विकेट चटके, जिसमें से स्कॉट बॉलन के खाते में 2 विकेट, और वही मिचेल स्टार्क, स्टीवन स्मिथ, और वही देखे तो कप्तान पैट कमिंस के खाते में 1-1 विकेट थे दूसरे इनिंग्स में। और वही 200 करीब 4 रन पे सिमट गई
दक्षिण अफ्रीकी टीम। दूसरे इनिंग्स में जहां पे 68.5 ओवर लगे थे इस सेकेंड इनिंग्स में समाप्त होते, दक्षिण अफ्रीकी टीम का जो विकेट्स अगर देखे तो पूरे 10 विकेट गवा गए थे 68.5 ओवर के अंदर ही। और वही जो पहले इनिंग्स में 68.4 ओवर में खत्म हुआ था, और वही दूसरे इनिंग्स में सिर्फ एक गेंद ज्यादा लगा, और जिसमें से देखे तो महज 14-15 रन ज्यादा बनाए थे। लेकिन कुल मिलाकर देखे तो इनिंग्स डिफीट हुआ। ये हार बहुत ही बड़ी हार है साउथ अफ्रीकी टीम के लिए, और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही शानदार तरीके से यह मुकाबला जीता, इनिंग्स डिफीट दिया। और वही देखे तो 182 रन से यह मुकाबला बहुत ही बड़ी मार्जिन से जीता, और क्या शानदार जीत है, और बहुत ही कारगर साबित हुआ जो पहले इनिंग्स में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने जो स्कोर्स बनाए थे, और वहीं पे दबोच दिया था साउथ अफ्रीकी टीम को, और वही हुआ 2-0 से लीड ले गए इस टेस्ट सीरीज में, जो कि तीसरा और आखिरी टेस्ट सीरीज का जो तीसरा टेस्ट होगा वो होगा 4 तारीख से शुरू होने वाला, जो होगा सिडनी में खेला जाने वाला है, तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच। उसके बाद 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज होने वाली है। तो फिलहाल क्या तीसरे टेस्ट मैच में कमबैक कर सकती है तो दक्षिण अफ्रीकी टीम, ये देखने वाली बात होगी। 4 तारीख को सुबह भारतीय समय के अनुसार 5 बजे से शुरू होगा ये मुकाबला। और कुल मिलाकर देखे तो करीब 17 साल के बाद अपने सरजमीन पे ऑस्ट्रेलिया ने पहला होम सीरीज जीता अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के विरुद्ध। ये टेस्ट सीरीज जीता ऑस्ट्रेलिया ने अपने ही घर पे, और बहुत ही शानदार मुकाबला रहा और बहुत ही शानदार जीत रहा है। ये भी मुकाबला एक तरफा ही रहा, हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने एकदम से एक तरफा कर दिया था पहले इनिंग्स में, जो रन्स खड़े कर दिए थे और नामुमकिन सा बना दिया था दूसरे इनिंग्स में वो लीड को चेस कर पाना, उसके बाद टारगेट सेट कर पाना, और बहुत ही मुश्किल था, और वही हुआ। और आसानी से यह मुकाबला जीत कर 2-0 से ये सीरीज भी जीत गए। सीरीज भी नाम हो गया ऑस्ट्रेलिया के नाम। अब एक तीसरा टेस्ट मैच किन का नाम होता है, क्या क्लीन स्वीप कर पाती है इस टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया टीम, ये भी देखने लायक बात होगा। और वही इस 2 टेस्ट मैच जो जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध, उसके लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भारत के लिए फायदेमंद साबित हुआ। अभी फिलहाल दूसरे स्थान पे है भारतीय टीम, और तो देखते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कौन खेलता है। भारत भी ऑस्ट्रेलिया के बीच हो सकता है फाइनल, या फिर साउथ अफ्रीका या फिर श्रीलंका के बाजी मर जाती है, क्योंकि 4 टेस्ट मैच अभी भी बाकी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जो कि दोनों टीमों का आमना सामना होना है मार्च में खेला जाने वाला 4 टेस्ट मैच की सीरीज। तो अभी के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अभी तक लाइक शेयर कमेंट नहीं किया तो कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो। अभी के लिए इतना, तब तक के लिए गुड बाय।